हम कलाकार भी उम्मीद करते हैं आप सबका आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। आइए बस लय बनाओ जी। विराज सुन ले बाबू, गौर करेंगे। आशीर्वाद प्यार सुने। और हमारे बीच में पूर्व मंत्री बड़े भैया आप मुन्नी लाल यादव जी, आपका आगमन हुआ। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाकर आप लोग मंत्री जी का सम्मान करेंगे। भूमिका में भाव लिखलन, आखिर मेरा देश है कैसा। आइए बेटा। चुनौती है मेरी पूरे देश को। भैया मन से बिरहा के सुनब, हमान के गाँव सुपल हो जाए, आप लोगों का सुनब सुपल हो जाए कि चंदन है माटी मेरे देश की। अरे चंदन है माटी मेरे देश की, बच्चा बच्चा जहाँ राम बलराम है, जहाँ पर महाशक्ति है नारिया सूरमा से सजा हर गली गांव है। आन पर मर गए आन पर मिट गए, आन पर मर गए आन पर मिट गए, सूरमा दे गए स्वर्ग संदेश को। मेरा झंडा तिरंगा झुकेगा नहीं, ये चुनौती है मेरी पूरे देश को। हमारे देश के नौजवानों ने ऐलान करके कह दिया, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भारत माँ के दामन में दाग नहीं लगने देंगे। एक रंग कवाली के टुकड़ा बा मास्टर कैसा। कौनो आशीष अपनी माँ सुखला से कहला, कोनो नायक अपनी नायिका से, कोनो कौवाल अपने कौवाला से। वार्तालाप हो तो सवाल जवाब हो तब दिखाई कौवाला एक बात कलस का कलस मास्टर। कि मैं ना जाऊं कि मैं नाजे हुस्न हूँ तो मेरा एहतराम करो, मैं नाजे हुस्न हूँ तो मेरा एहतराम करो, और जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। जो कव्वाल ऐसा दिमाग में हल्लुक रहल, दिमाग के भरक ना पूरा देहिया को हल्लुक रहल। वो एक बात के चंचल जाना लुका, जवन जवन कहताड़ू सब कुछ करब,
लेकिन एक ठे काम तो के करे के होई। का कलस बेटा? कि तुझे सलाम अरे करेंगे मगर एक काम करो। जानती हो क्या कि तुझे सलाम अरे करेंगे मगर एक काम करो। तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। भैया कवाल कलर की तुझे सलाम करेंगे मगर एक काम करो। तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। ई भाव पर ये देखे शिव पूजन यादव जी कमेटी के उपाध्यक्ष की धारा की गोदी मेरे से ये शरण तीर पले। तो धारा की गोदी मेरे से ये शरण तीर पले। अरे वतन की लाल बचाने वतन के तीर चले। धरा की गोद में ऐसे ऐसे रणधीर पले। वतन की लाज बचाने वतन के वीर चले। लेकिन एक लाइन और कहा बेटा क्या? तो चढ़ा के सूली अरे तो जंजीर भले। तो चढ़ा के सूली अरे तो जंजीर भले। अरे वतन की लाज बचाने वतन के वीर चले। चढ़ा दे सूली गले डाल दे जंजीर भले। वतन की लाज बचाने वतन के वीर चले। इसी भाव पर पुनः 100 रुपए का आशीर्वाद शिव पूजन यादव कमेटी के उपाध्यक्ष हमारे बड़का भैया की तरफ से। सही है, एकदम घबराया मत गुप्ता जी। सावन से भादो दूबर ना होले। अखाड़ा भी एक गए हो हमान के अखाड़े का चाहे लतमरुआ गवैया रहो चाहे मरी हालत में रहो तब बोली तो वहीं से जनाई के जना की ये अखाड़े के स्वर्गीय रामदेव बाबू चंद्रिका कवि जी का ये आशीर्वाद प्यार है। चाहे आशीर्वाद कहला चाहे शराब कहला। और ये देखे हमारे चुनमुन भैया पीढ़ा की स्टोरी की शुरुआत हुई कैसे अशोक बेटा। जिसको सवारा जाता है किला जलोल का अवधेश नो निहाल रहा। विधवा माता के गोदी का एक लाल रहा। किसी तरह से जब वो तो भी ये पाक हुआ मिली न नौकरी न हर जबकि उदास हुआ। सेना भर्ती में मामा जिसके करवाए हैं 1 लाख रुपया रिश्वत खुद ही वो चुकाए हैं। पूरी होना हार चला पूरी करके होना हार चला। विधवा माता हम पिता को भी मारे।
छोटा सा गांव है। बाबू का नाम सुखराज, माई का नाम नौरंगी। बहुत बढ़िया परिवार चलत, मालिक की कृपा भइल। बाबू सुखराज और उनके दुल्ही के संबंध तक बेटा पैदा भइल, जोने बेटा का नाम अवधेश, एक से बिटिया है जोने बिटिया का नाम विद्या। परिवार धीरे धीरे चलत, लेकिन समय की मार जब हुई बाबू बताया गया, बाबू सुखराज दुनिया को छोड़ करके चले गए। माई नौरंगी उदास हो गई है। एक दिन है मकर संक्रांति के समय रहन, खिचड़ी लेकर के अवधेश के मामा जी आई ललन। माई पौआ पकड़ के रोवे लगल, भैया बड़ा गरीबी के समय हो, आखिर कैसे जीवन बीती। बाबू कलन वही समय मामा कलन करे, बहनी तू चिंता मत कर, तूने जिसके दिक्कत पैसा कौड़ी ना न ती बेटा अवधेश के हमके दे ले जाके के पढ़ाई लिखाई कुछ कामगार के बना दे। भैया हो लेके साथ में चल गए, पढ़ौलन लिखौलन, हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया। जब वही दौरान बीए का जब तैयारी कैलस, खुली फौज की भर्ती निकली थी। हरिनारायण भैया भर्ती पौले हो कितना मशक्कत हुई जान ला। भैया फौज की भर्ती निकली थी, मामा से बगैर बताए आ करके बीआरओ ऑफिस बनारस में बाबू लाइन को लगा लेता है। शारीरिक प्रशिक्षण हुआ, पास हो गया, रेस को निकाला है। सबसे बड़ी जब कमजोरी मिलल हिंदुस्तान की बाबू, आखिरकार इंटरव्यू के जब बेला आई तो इसमें 1.5 लाख रुपया का मांग हो गई। सुविधा शुल्क जब 1.5 लाख रुपया का मांग भई तो लड़का पहुंचल, मम्मा कहे कहा तू 2 दिन रहले बतावत ना हो। मामा जब जीत रहे बतौले की मम्मा बगैर तो से बतौले हम गई रहली, रेस निकाल ले हैं, सब कुछ हो गई, लेकिन 1.5 लाख रुपया का मांग भाई कैसे हुई। अरे बेटा क्यों चिंता करता है, 1.5 लाख रुपए की बात है ना। 1.5 लाख रुपया की व्यवस्था करके मम्मा के जब फौज में भर्ती करा दे गया है बाबू हो गई है। जब कर ट्रेनिंग जब पूरा भइल, 6 महीने बाद वापस आया, ट्रेनिंग जब पूरा भइल तो मम्मा कलस की मम्मा एक बात पा। मामा कलन का कल जाता कलस की जवन मतारी हमें पाल पोस कितना बड़ा कैलस, वही माई हम चरण चूम के आशीर्वाद लेवल जाते ड्यूटी पर जाए के पहले। कलन बेटा करे बात है तो चल जाओ। चला है जब से माई के पास सामने पहुंचल, शरीर पर वर्दी है, पाँव में बूट हो, कमर में बेल्ट है और पाँव सर पर जब टोपी देखलस, मतरिया बुलुक बुलुक रोवे लगल। अरे बेटा ई कवन तू ड्रेस ले हुए कलश की माई, तो के मालूम ना हम देश का फौजी हो, देश का प्रहरी हो गए। जब इतनी बतिया माई से निकले तो दिमाग खराब है बेटा। एक न एक दिन कोनो न कोनो शहीदन के लाश ओकरे दरवाजे पर आले, तू कवन ऐसा निर्णय ले कलेश की माई जवन कुछ देले वो सब ठीक लगे, तो से एक हमें बात बा। माई कलेश का कलेश के तो से आशीर्वाद और आदेश चाहत था, अब जो मैंने किया तो किया। माई के सोनवा के बादल बिरहा में गीत लगल बेटा अशोक जी। यह देखा सोधी मिट्टी के गीत, तोहरे जमाने में मेरे पतालू बाबू सब आप सब गावत रहलन। आजकल ही के चुरा के राजेश भैया लोग ले जाके भोजपुरी वाले कलन की एकदम नई है, लेकिन आप लोग बिरहा वाले के पौलन कहा जाना था। एक माई बहन पहले गावे, जब बारात दरवाजे पर आ जाए, मंत्री जी बारात जब दरवाजे पर आ जाए, बाराती जब खाए लगल तब माई बहन बिटिया बैठ के ओके गारी गावे, देखा कितनी शुद्धता सोधी मिट्टी के गीत हो। कहा पहिले पहिला समथी बेलवा भी है पहिले पहिला समथी बेलवा भी है आया दिन पूरी तरकारी सिया राम के भज।
गीत हो एक आजकल गावलन की तोहरा में बसे राजा हमरो परनवा हो, लेकिन भैया ये पुरानी सभ्यता के गीत है। तुम्हार आशीर्वाद और आदेश चाहत हो मतरिया कैलेश का हरी बाबू। आरती उतारे माई, आरती उतारे माई, चेहरा निहारे माई। आरती उतारे माई, चेहरा निहारे माई। सिमर देखे गलियम देखे, चला पीरू देख के लिए। माई आरती उतार दिलस, आरती उतार के कलश के अहे बेटा ये मेरा आशीर्वाद तेरे लिए है। तैयारी करके नौजवान जब चले लगल तो मतरिया एक छे बात और कहलस, कोई दिक्कत हमारा आशीर्वाद हो, लेकिन आदेश हमारा तेरे लिए क्या है बता रही है बेटा। कबहू शहीद बन के, कबहू शहीद बन के याद न भूलिहा बेटा। देशवा का झंडा अपने, देशवा का झंडा अपने कबो न झुकइहा बेटा। माई बतावत दे कबहू शहीद बन के, कबहू शहीद बन के याद न भूलिहा बेटा। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाते आप लोग, अरे भैया थोड़ा थोड़ा आगे, चेहरा मिलत ना आप लोगन के साउंडवा से आ रहा हुआ। अरे माना आशीर्वाद मोर संदेश के, चला वीर देश के लिए। माई आशीर्वाद दिलस के बेटा इस देश को आजादी के लिए बहुत से मेरे देश के नहार कुर्बान हो गए, अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिए। और मेरा यही तुमसे आदेश है कि शहीदन के गरिमा को भुलाना नहीं, मेरा तिरंगा कभी झुकना नहीं चाहिए। भैया हो वही समय इतनी बात जब नौजवान सुना है कलश की माई तो घबरा मत, जवन तुम्हारा आदेश आशीर्वाद होके पूरा करम। माई आशीर्वाद दे करके विजयी टीका लगा के जो चलो बिरहा में गीत लगल बेटा। यह है गीत है ये गीतिया के स्वर्गीय रामदेव बाबू अपने जवानी के आलम में बड़ा मचल के गीतिया के गा के स्वर्गीय रामदेव बाबू चल गईलन। तो तू कब जाबे घरे कहत है यार। हम सोचा कि मंत्री जी हमारो ही पिंडा परवाह तबे छोड़ी सबई पराता तोहर कहां जाए, तोहरो पराबे के याद नहीं काल। बड़ी कच्ची खेती है मैं और तमाम बात सुनबे कैला का जगह बनाओ थे तब हम बताइए। ये बड़ा ही अमूल्य पुरस्कार मेरे पप्पू भैया की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप बहुत अच्छे आप पुरस्कार करते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम सब भैया को नमस्कार। लेकिन ये गीत के गावे बेटा कैसे जगह बनाओ।
हमारा तो ना खबरदार से आवे ना पावे बाबू आवो न पावे जाय कितनी बेर की महाराज था मेरे देखा देखा आराम से दीना भैया आराम से उनके बैठा दे कुछ ले 150 ग्राम तो निकाल लो उनका नहीं तो साधे सोखा गोला के समझाई दे ये अभी नहीं जवन चीज ले ले हुआ ना एकर असर बड़ा गजबे बतावे ले अरे वाह ना बताई मंच लेकिन भैया जो इसमें माई का आदेश मान के चला तो कैसे मास्टर जियो चला सीमा पर गुजरुआ मेरे देश का नहर माँ के वचन को मान करके चल दिया है लेकर के नौजवान चला है जब चलल तो पहुंचल अपने मामा के लगे तो मामा से आशीर्वाद लेकर के अपने बैग को उठाया है हरि नारायण भैया बैगवा के कान्हे पर रखलस और माई के जय हिंद बोल करके जमीन में जब चला है तो पहुंचा कहाँ जहां नौजवानों की काउंटिंग कर रहे हैं मोहम्मद करीम खान साहब जाकर जय हिंद बोला कि जय हिंद सर जय हिंद बेटे कौन हो कले दुखियारी माई का इकलौता बेटा हमारा नाम अवधेश हो कहां से आए हो जालौन शहर बताता है पूरा परिचय दे दिलस कहीं कैंप में चले जाओ तुम्हारे और तुम्हारे जैसे सोरल और कैंप में जाकर अपने शरीर को आराम दे रहे हैं गया है कैंप में जब बैठा है यहाँ एक अचानक घटना घटी क्या घटी मास्टर तलागी खबर घुस आए उग्रवादी लागी खबर घुस आए उग्रवादी और लेकर के टुकड़ी सा बात के समझ ले जाकर कैंप में बैठल है 17-16 साथी हवन जाके 17वां अपना बैठल एक दूसरे फौजी से आदान प्रदान हाल चाल हो रहा है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो कुल साथी जितना नया नया हुआ एक दूसरे से जान पहचान में लग रहा तब एक घटना घटल कर्नल करीम खान साहब की आवाज आई कि आए मेरे देश के नौजवानों उग्रवादियों ने हमला बोल दिया इतनी बात जनिस में अवधेश बागी सुनल कले सर चोरवन के तनियों का हमहन के रहतबे हमारे देश पर हमला बोल देलन भैया वहीं समय मोर्चे को संभाला सबसे आगे आगे अवधेश जा करके सनसन सनसन हन 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 सनसन सनसन हन हन सनसन सनसन हन 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 सनसन सनसन हन हन गोली दागना शुरू किया जब गोली दाग के मार के जैसे रिक्शावा कोहड़ाई गंगा किनारे देखल अब छीटल रहेला वैसे मार के जब कुली के ढकेल न देला जब ढकेल तो बिरहा में थे गीत लगल हमारे विजयी गुरु वाली कैसे एक बिरहा के सुल्तान बिरहा में जब जो दो कलाकारों की एंट्री हुई स्वर्गीय रामदेव बाबू बुल्लू बाबू पंधारी बाबू बाबू राम कैलाश के बाद
बिरहा के एक दिशा और दशा मिली। अरे वाह एक ने बिरहा के सुल्तान हुआ गाजीपुर के माटी से विजयलाल यादव जी हमारे गुरु जी, और दूसरे उनके ही कंपटीशन में एक जोड़ी बनल विजयलाल और ओम प्रकाश। वाह एक विजयलाल गुरु जी अपने जवानी में गोले रहा मास्टर ताली और झुमका फूलाई जा चंचल मतिन कोनो मेहरारू है अपने मर्द के समझावत थे राजा जी। जमाना बदल गया, वाह तुम भी बदलो। जमाना नहीं बदल, यह बिना के दिन होते है, हाँ जमाने के लोग बदल गए। रात होते हो, खेती गृहस्थी होते है, लोग चार आंख थोड़ी न होगी, केहू के चार आंख थोड़ा, लेकिन जमाना ना बदला, जमाने के लोग बदल गए। समय परिवर्तन में पहले के मेहरारू रहे मोटवारे मांग फाड़ के चंचल मजे से नूर पहने जाना था काहे कि हमारे पति की उम्र लंबी हो, हमारे दुल्हा की उम्र लंबी हो। एक हमरे श्याम सकल मस्ताना के मेहरारू है, ऐसे बगलिया के रच्ची के गीच से टीके ले वो काहे कि जल्दी बढ़े हम दूसरे जाई। नाती से दवाई देते सूस गावे हमारे गुरुजी का मास्टर अरे बाली और झुमका भुलाई जा, अरे बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पे गोली चले तब से मंगवाई जा। लेकिन किया क्या मेरे देश का नहर है, अरे देश का तिरंगा फहराई के, ये बाबू देश का तिरंगा फहराई के, छावनी पे आइले पीरा तिरंगा दिखाई के। मेरे देश की लाल लाज को बचा करके वो नाहर बाबू जाकर छावनी में बैठा, तब तक फोन की घंटी बजी है। कर्नल करीब खान साहब जब फोनवा के उठलन, उधर से आवाज आए बेटा योधे मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। छावनी में राजेश बाबू जब बैठा है, उधर से फोन की घंटी बजी है। फोनवा के कर्नल साहब करीम खां उठलन, उधर से आवाज आए बेटा अवधेश मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। माई का नाम सुनलन कर्नल साहब कलन करे माँ जय हिंद, मैं अवधेश बागी नहीं, मैं उसका शाह बोल रहा हूँ, क्या मेरे बेटे से बात हो सकती है? कलन हाँ, बात जल्दी से बुला करके बाबू देलन कलन के लिए अवधेश तेरी माँ का फोन है। आए है बाबू जब मतरिया इतनी बतिया सुनलस, बेटा कलश माई माँ के चरणों में बेटे का सादर प्रणाम हो मतारी, मैंने तुम्हारे दूध के कर्जे को उतार दिया, 17 उग्रवादियों को मैंने मार करके धकेल दिया। बाबू इतनी बतिया माई सुने कलश अरे बेटा तोरे पर हमें ना जाए लिए हम कहत रही हमारे दूध का तू कीमत चुकई है। कलन माई घबराए की बात नहीं है। ओकरे बाद मतरिया कलश बेटा एक अर्जी हो कलश माई का कल चाहतो कलश की जितना जल्दी हो सके तू घरे चलिया, घरे कोनो बात कलन के बेटा हम तोर बिया फिट कई देली। देखो हरी भैया जब कोनो लड़का नौकरी पा जाले त अगुआ खाचे लगल, बियाहे के बाद कलश मतारी नौजवान के तो तोरे बेटा के मेहरारू की जरूरत नहीं है, तू चाह दे कम चूल्हा में गिर के मर जाए तब तो बियाह करबे। बाबू इतनी बात बेटा रहल माई के बात के सुन ललस, कया साहब गलत की सरकार हमें 15 दिन का छुट्टी चाहते कहे काहे कहे माई की तबीयत खराब। इतनी बतिया कर्नल साहब सुनला कर्नल की उस माँ की तबीयत बिगड़ गई जो तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया। जा तुझे 1 महीने की छुट्टी मैं अपनी तरफ से देता हूँ। छुट्टी लेके घरे आयल है, देखुआरी भइल, बियाहे के तैयारी हो गई, दुल्ही आई जोने का नाम पूनम, एकदम मजोरिया के बच्चा मतीन हो। पूनम जब आयल है सुहाग रात का बेला रहल, सुहाग रात के बेला में जन से बाबू जब चाट संगी मिललन
अब देखा हम जो सुन ले वो बतावत है हरी भैया नाराज मत हो कि जब फौज में जब हो जाना भले वो लोग कुछ इकुल ना करे लेकिन थोड़ा तो लोग देवलन गरमावलन की रहे तो दिमाग टाइट रही थोड़ा लोग लगवा देलन जब सुहाग रात के बेला साँझ के पहल जब गया है एक कदम डेवढ़ी पर एक थे बहरे हतले पूनम दुल्ही देखले मेरा फौजी स्वामी आ गया उठ करके बाबूजी बेड से खड़ी हो गई जा कर ही चरण के पकड़लस जब चरण के पकड़े चाहत तबले फौजी जाकर हाथ को पकड़ लिया ना मेरी पूनम ना तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं है तुम्हारा स्थान मेरी बाहों में है मेरी जान दिखाई बच्चों देखो कदा तुम्हारा स्थान मेरी बाहों में है मेरी जान ये हुई खड़ा हो के फोटो खींचत रहा एकर बाबू रील धोवत रहे वही तो हाथ दद्दा वाचमैनी करते रहे हम कहले कि लंठ 3 प्रकार के होलन मंत्री जी जैसे एक कंठ पाई के लंठ और एक बिना कंठ के लंठ और एक है महालंठ अरे यार तोहन का मालिक है तो ऐसे बड़वार मालिक हमने है पालक खुश रहा मस्त रहा व्यस्त रहा 2 पैसा के साथ रहा जुग जुग जिया जूता सिया पैसा पा दारू पिया जूता के क्या चप्पल के नहीं बड़ा ए हमार भैया बाहरे करिया बेटा आशीर्वाद तो बड़ा कचाका दिलन लेकिन भैया हो दुल्ही ले जाके स्टेज पर बैठा दिले स्वामी के चरण पकड़ के आरती उतारे लगल हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब अपने स्वामी की आरती उतारा तबले हर मोबाइल की घंटी बज न गई नहीं उठाया नशे में तक इमारत में किसी से बात नहीं करूंगा जब फोन ना उठौला मेरे कला से मालिक केहू का फोन बजे तो फोन उठा लग कि नहीं आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा आज मैं कुल तुमसे बात करूंगा जानती हो तू मेरी अर्धांगिनी है आए है बाबू हो दोबारा घंटी बजल तीसरे दिन दुल्हनिया पूनम उठाने ले उधर से आवाज आई अरे बेटा अवधेश मैं कर्नल करीम खान बोल रहा हूँ इतने बात सुना गलत किला कि कर्नल करीम खान साहब बोला था जब कर्नल साहब का नमवा सुने पूरी बैटरी उतर गई जय हिंद सर 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 लगा सर सरा हो लगे ना आगे पीछे सर से करे कहे का बात करें बेटा तुम किस पोजीशन में हो कहे कि कौन पोजीशन बताई सुहाग रात मनावे चलत है ये सब देख के बडरा है यह जान ले के बजरे गिरावत हुआ कहे किस पोजीशन में कहे बात का करें जितना जल्दी हो सके तुम चले आओ इधर फिर बात बिगड़ गई है एक बार सोचले कि नहीं जाऊंगा लेकिन दुल्हनिया करे से याद किया जब तो शरीर पे वर्दी तो है दिलावल गई कसम मिलल हो कोनो भी स्थिति में रहबा देश के सुरक्षा करे खातिर आवे होई तैयारी जैसे बना के जब जवान चलाते हैं मेरे दिमाग वाले गीत लगल बेटा जी वह गीत बा जौने गीत से पवन सिंह स्टार हो गए पैसे का नाम काट का शैली दुल्हन बतावतिया का कहला टेलीफोन में बताई आई मनवा के कैसे बनाई टेलीफोन में बताई आई मनवा के कैसे मनाई बहे जब जब पुरवैया ओ मन बिगड़े भैया गीत हो लेकिन बाबू हो दुल्हनिया सहेजत हो हरी भैया ए स्वामी तू देश का फौजी हुआ ना
कुल काम अपने मन का करिहा, लेकिन एक काम हमारे मन का कर दिहा। अगर हमारी लाइन बढ़िया रही तो फौजी साहब लोग बैठे लोग सबके सम्मान में ताली चाहिए, जाना तो कौन जब ड्यूटी पे अपन तू जइहा, दुश्मन के मार भागइहा, जब ड्यूटी पे अपन तू जइहा, दुश्मन के मार भागइहा, क्रांति के गीत तू गइहा, बंदूक चलइहा, क्रांति के गीत तू गइहा, बंदूक चलइहा। का कहल सुभाष भैया, जब ड्यूटी पे अपन तू जइहा, दुश्मन के मारी भागइहा, जब ड्यूटी पे अपन तू जइहा, दुश्मन के मारी भागइहा, शांति के गीत तू गइहा, बंदूक चलइहा, शांति के गीत तू गइहा, बंदूक चलइहा। जा वो राजा, जा वो सजना, जल्दी से ड्यूटी पे चल जा पिया, जब ड्यूटी पे अपन तू गइहा, दुश्मन के मार भगइहा, क्रांति के गीत तू गइहा, बंदूक चलइहा, क्रांति के गीत तू गइहा, बंदूक चलइहा। भैया हो मेहरुआ पूनम फैजल गलत की राजा जी, जब ड्यूटी पर जइहा तो कुल काम सुंदरम भैया, कुल काम अपने मर्जी के करिहा, लेकिन एक काम हमारे मर्जी के करिहा। कहीं कहीं दुश्मन के ऊपर जब वार करना तो इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय का नारा लगाकर उग्रवादियों के ऊपर आपको हमला करना होगा, विरोधियों से लड़ना होगा। इतनी बतिया जब सुन कर सारे हाई देखा, ये मेहरारू हमके समझावत हमें करे का, नौजवान था बाबू, सर पर टोपी, शरीर पर वदी, पाँव में बूट, कमर में बेल्ट सजाकर जब बैग को उठा करके चला, दुल्हन पौआ पकड़ के समझावे लगा कि तू घबरा मत, हमें देश की रक्षा कैसे करे तो हमके मालूम। कहा बदलो इस विधा में गीत बेटा जियो। ये देखे उस्ताद को उस्ताद गावत रहलन, तीसरी पीढ़ी वाली है, तीसरी पीढ़ी वाली है चंचल। जब तोहते बिरहा होले, जरूर ना के दीने कहो, केहू के जब बिरहा होले तो गवैया सोचे लगे आज कुछ न कुछ मेहनत करे के, ये लिए प्रमाण प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपका बिरहा जब जैसे लगा था उजाला ज्ञानी भैया से हो तब समझ में आवे लगा, हाँ दोनों लोग भिड़ल हुए। तो देखा एक स्वर्गीय रामदेव बाबू गावे मास्टर कैसा जवनिया में गरिया छूट राजा,
और ये देखे मंजीत सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हमारे जयप्रकाश भैया, जयप्रकाश फौजी आपको इस रंगमंच कोर से जय हिंद जय भारत करते हैं और आपको जय हिंद जय समाजवाद भी करते हैं। ताली बजाकर आप लोग अभिनंदन कर देंगे। विजय फौजी ये आपके सौजन्य से इंडियन आर्मी के आप देश के सजग प्रहरी हैं। शानदार 500 रुपया का आशीर्वाद। जेपी भैया को भी प्रणाम है, सब भाई को नमस्कार। आप लोगों को सामने कर हम लोगों को गीत गाने का अवसर मिलता है, अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। ढेर सारा प्यार दुलार माई भगवती आप सबके जीवन के हरे में ऊपर तरक्की दे। 2027 अपने दिमाग में रखिएगा। सैनिक प्रकोष्ठ के आप प्रदेश सचिव विजय फौजी साहब, आप दोनों भैया लोगों की तरफ से बतावो तो हम देश का प्रहरी है, हमें देश की रक्षा करे। जेपी भैया हमके मालूम कैसे होला का कर बेटा आओ। तुहार सजना बासी पाही वतन के तू हमके समझेबी कि हमें देश की रक्षा करे के कैसे है भैया कि सरहद के अपने बनब रखवारा, सरहद के अपने बनब रखवारा और दुश्मन में साथ हमारा नारा। हम अपना चमन के लोहार को जना बाटी पाई बात को भैया कल समय देश की रक्षा विजय बाबू जेपी भैया हरी भैया कैसे करे काम के मालूम। तू मेहरारू जात हमके सिखावा तारी के देश की रक्षा ऐसे करिया। आय हाय बाबू इतनी बतिया जनीश में जब मेहरुआ सुनत तो कुछ ना बोलत तो जाकर दुवरिया पर खड़ी होकर अपने स्वामी के एक टक निहारत तबले मतारी जब देखलस अरे अब वही कल तो तुहार बियाह भइले दुल्ही आइल तब से तू चल देला बैग उठा के कहां कल सरे माई सीमा से फोन आइल कर्नल साहब का हमके जाए के ह न भैया करे हाथ के महावर छूटल नहीं मेहदी वैसे ही हो महावर वैसे तबले तू झोरा उठा के चल न तब ही समय बाबू अपने माई से बात मास्टर विराट शैली है उठा ला प्यारा हमके प्यारा हमके आगे से जन्म में गूंजे वाला न्यारा 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 सही है बेटा श्याम वतनवा अपन प्यारा हमके आवे से जनमन में गूंजे वारा न्यारा वतनवा अपन प्यारा हमके माई अब हम जाते थे हमें जाए थे हमके रोकी जब जाए लगन तब मेहरुआ कलर के स्वामी जात हुआ लेकिन हम कवन बोध लेके जियब देखा मेरे पूरे बिरहा के निचोड़ बस यही 2 लाइन में हो। जब जाए लगल तो मेहरुआ जब कलर के स्वामी तू जात हुआ लेकिन हम कवन बोध लेके जिया भाई हम काल बेकली तबले आज तो हमके छोड़ के चल जाते हुआ तब इस अवधेश फौजी उलट करके आया है
दुल्हन के ही ब्याहे वाली चुनरी के पकड़े लेलस। पकड़ला के बाद वही में दू ठे गांठ बनलस। बिहार में ध्यान न हटे, दू ठे गांठ बनल। पहले गठिया में कलश के पूनम मात्र 5-7 नटोर दू ठे गांठ बनलस। पूरे बिरहा के निचोड़ संचालक मतलब बस यही में हो। दू ठे गांठ बनल तो मेरे वकले दू गांठ का मतलब हो का। तब बाबू कहलत के सुना, ए पूनम जब मैं वापस आऊंगा, जब तुम हमसे मिलने खातिर अइहा, दू गांठ का मतलब कि पहले गांठ का भेद दिए हो कि तोरे शरीर पर 16 श्रृंगार 32 आभरण होवे के कल से पहला। और दूसरा जौने चुनरी में तुम्हारी गांठ बांधत है, यह चुनरी पहन के तब हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। दोनों गांठ बांध के भेद बता करके बाबू चला है। जब वहां पर गया है, कर्नल साहब जब देखे तो अपने गले से लगा लिए, मेरे देश का नहार आ गया भैया। जो इसमें जब इतनी बात देखलन, गले से लगा ले, पूछलन क्या बात है। तब कर्नल साहब बताते उनके बेटा तो के गईले 15-17 दिन भइल है। 17 दिन में एलओसी से, सीमा से एक गुफा है, गुफा से एक बुढ़िया निकलती है। उसके शरीर पर काला चादर है, हाथ में लालटेन, एक हाथ में छड़ी। बुढ़िया निकले ले वही लहरावत चली आवे ले हमहन के पास। जब हमन के पकड़े खातिर जाइला तो बुढ़िया वही गुफा में जाके अदृश्य हो जाले। इतनी बतिया सुन कलर के सरकार, इतने बात धिक्कार है तुझे। मेरा देश का इतने नौजवान एक बुढ़िया को नहीं पकड़ पाए, कलश के मैं पकड़ करके दिखाऊंगा। आए है बाबू हो बुढ़िया जनी जब देखल सवेरा भइल है, निकलल बुढ़िया वही गुफा से। नौजवान बाबू चल दिया अपने असलाहा को लेकर के, हथियार के लेके जब चले तो करे के साथी रल अमन कलश सरे अवधेश मेरे भाई, जोश में कभी होश नहीं खोते। कले मतलब कलन की तोरे गईले के पहले 16 लोग गईलन बुढ़िया के पकड़े, वहीं तक पता चलल नहीं। आए है कल सही बात है, तो मैं इस बुढ़िया को पकड़ करके दिखाऊंगा। आए है बाबू जोनिस में जब लेके चलल, पीछे पीछे जाते बुढ़िया जब निकलल गुफा से जब देखले कोई नौजवान आ रहा है हाली हाली, पीछे से बाबू पहुंचल है जब तो बुढ़िया गुफा की तरफ बढ़ गई। अवधेश बोला, अरे माँ क्या बात है, क्यों तुम गुफा में प्रवेश कर रही है। बुढ़िया कुछ बोल रहा था, लालटेन से इशारा न कह देला। जब गया है बाबू अंदर, जब गया है तो बुढ़िया धीरे धीरे लालटेन हिलावत आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई हर नौजवान जब चलल है वहीं समय बुढ़िया एक तिराहा से बुढ़िया दृश्य हो गई। नौजवान वहीं पर खड़ा हो तब से घटना घटल बिरहा में आखिरी तर्जमा मास्टर। एक मिर्जापुर का चौलरिया कहलन, अरे रामा रामा यार हो मेरे रामा, कनिया बाली उमर कमर लचकनिया, गोरिया भी कोई हुर के बनिया, ओ झूला झूलनिया। इतना पुरनिया दादा लोग हमें कि बाली उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचे जेपी भाई निहुर के पनिया उकर झूले झूलनिया। लेकिन भैया हो जब नौजवान चला है तो कभी को लिखना पड़ा क्या बेटा, अरे रामा रामा यार हो मेरे रामा, बन कबीर बहादुर चलले, बन कबीर बहादुर चलले, कौन अच्छा नमा हो जवनमा, बन कबीर यवनवाना।
गौर करेंगे बाबू। वहीं से हमारे देश के नाजब कोई गुफा के अंदर कार्नर पे पहुंचा है। कार्नर पे अमरेश भैया जब पहुंचल है ना, सामने से दुश्मनों ने गोली का वार किया। अपने को बचते बचते 27 उग्रवादियों के उस गुफा के अंदर ढेर किया। संजोग के बाद मालिक कभो कभो जब रूठ जालन तो मुकद्दर भी साथ ना देवेले। मात्र 3 मैगजीन बचल, 3 कारतूस बचल है। सोच रहा है अब मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन संजोग की बात जब पहला प्रवार कैलस बाबू, गोली मिस कर गई, आवाज नहीं आई। हरी बाबू गोल धुआं निकला। मुकद्दर को कोस रहा है कि बारे माँ बारे मालिक क्या मेरी किस्मत है, मैं क्या करूंगा। तबले दुश्मन के गोली सामने था, अपने के फिर बचा ले लस। दूसर की गोली जो नहीं चलावे चाहत बाबू, दूसर की का भी हाल वही हुआ। धुआं निकला, आवाज नहीं आई। तीसरा जब वही चलावल चाहता तबले सामने से गोली आले सिनेमा के पार की दिलस। सिनेमा के जब पार किलस बाबू तो वही गुफा के अंदर मेरे देश का नहर इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय करके बाबू गिर पड़ा। तिरंगा झंडा हाथ में है। आहिरे माई कह के जब गिरल तो पीछे से पूरा कर्नल साहब अपने सथियन के साथ जब गईले ना, निकाल के जब बहरवा लेके अलन है, बुलावत हम कि क्या रे मेरे शेर, तुझे कोई कष्ट करे कि बोल ना पाओ तो इशारा करे चाहता हूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। कर्नल साहब निकाल करके जेब से कलम और डायरी को जब देते हैं, आखिरकार बाबू दिखाओ लिखत का है का कि कर्नल साहेब हो मुंह से आवाज ना आवत, कलम हाथ में लिया है, आंखें मुनी जा रहे हैं, लेकिन वही बाबू उसी पर लिखता है। जी बारे बात तो अरे कर्नल साहेब हो, अरे लिखिया जिंदगी आज वतनू के नाम, कर्नल साहेब हो। यही तो लिखल कि कर्नल साहब हो, लिखी जिंदगी आज वतन के नाम। ओकरे बाद अगली लाइन सुदर्शन बाबू लिखा तो कलेजा चीरे वाली कि जिंदगी में एक झूठ हम बोलली, अरे नाही बीमारी माई, विराज सुनले बाबू गौर करिए, यही तो लिखा था, लिखी जिंदगी आज वतन के नाम। भैया बात ना हो सरकार, मुनि भैया बात ना हो, फोटो देख के पहचानो थे, इनमें कुछ गोर लोग होता, चरवा कुछ सांवला लोग। लिखल कर्नल साहब हो, लिखी जिंदगी आज वतन के नाम, जिंदगी में एक झूठ हम बोलली नहीं बीमार माई, बहनी के शादी बाकी बा घर में बिलखे लुगाई के कर्नल साहिब। यही तो लिखा बाबू, हाथ से कलम छूट गई, तिरंगा झंडा जो ही झुकना चाहा तो कर्नल साहब ने उसे पकड़ लिया, पकड़ कर ले करके सैनिकों की अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे शहीद घोषित कर दिया। शहीद जब घोषित कर दिया तब कर्नल साहब उसके शरीर को
पार्थिव शरीर को बाबू ताबूत में सजवाते हैं, पता करते हैं पैतृक जनपद में जब लेकर के वहाँ के स्थानीय प्रशासन को जब सूचित किया गया, जब लेकर के चले तो कवि ने 2 लाइन वीरों के लिए लिखा, क्या बेटा आओ। और ये देखें बड़ा प्यार मिलेला। लखनऊ में रहली फोन कलन पहचाना तो हमके लिए सिकुजन बाबू आपके के न पहचानी। भाव को समझते हुए शानदार 100 रुपया आपको प्रणाम सब भैया को नमस्कार। 2 लाइन वीरन के लिए लिखल गई अमरेश बाबू का। दुनिया में अरे राष्ट्र धर्म के न बड़ी के धर्म कोई, राष्ट्र धर्म के न बड़ी के धर्म कोई, देश के सिपाही नहीं पिछला दिखाई है, गौर करेंगे हमारे पूरे बिरहे का मेन निचोड़ कोटेशन। कर्नल साहब उसके पार्थिव शरीर को बाबूजी सजवा करके ताबूत में लेकर के पहुंचे उसके पैतृक गांव में। जब जालौन शहर के अंदर जब गांव में पहुंचलन है, जात जात पगडंडी का रास्ता है, पगडंडी रास्ता के पकड़ के जब कर्नल साहब अगवा गलन तो लड़का लोग गुल्ली डंडा खेलत हुए। बोलौलन कलन बेटा इधर आओ। अइलन कलन का साहब कलन की अवधेश फौजी का घर कौन सा है? आय है बाबू हो जब तनी बतिया सुने लड़के कलन सरकार काहे जात जात हुआ का। अवधेश फौजी के घर जब यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे जाबा साहब देखे छोट सा टूटहा फुटहा मढ़ा और खपड़ा का घर है। संजोग के बाद सरकार आप लोग आये हुआ कल करे बहन का बियाह भी हो, दोनों काम हो जाये। कर्नल साहब जब इतनी बात सुने कि बारे मालिक बारे विधाता बहनी का बियाह भी हो और हम लोग इस हालत में लेकर के चल रहे हैं। गाड़ी जब आगे बढ़ा के पहुंचना आला हमारे दिमाग पर जाना तो का कि आई करके गाड़ी जाबरू काली दुआरा बिरहा सुने ले बाबू। कर्नल साहब का गाड़ी अमरेश बाबू जब दरवाजे पर बुढ़िया माई के पहुंचल, बुढ़िया माई सवेरे के बेला रहल दुआर बहारत हो जन इसमें कर्नल साहब उतरलन बाबू हो। कर्नल साहब जब उतरलन गाड़ी से माई बुढ़िया पूछलन के माई
अवधेश फौजी का घर यही है? माई कलस हाँ बेटा, धई के झाड़ू अपने अचरा में हाथ पोछे गई, पौवा के पकड़ लेलस। का सरकार आप लोग मिलिट्री वाला हुआ, फौजी वाला हुआ? कहन हाँ रे माई कलस की सरकार हुआ। तो एक ठे बात बता दो, जवन पूछब कुल बताइए। पहले एक ठे हमके बात बताइहा। कर्नल साहब का कलन के बुढ़िया माई कलस के साहब हमारो बेटुआ देश का फौजी है। मेरा भी बेटा देश का फौजी है साहब। हमार बेटा याद हल तो कही के गई कि माई हम जात से जीत के आई, लेकिन का साहब बता सकेला हमार बेटुआ जीतल की हारल? सरकार बता सकेला? इतनी बात जनिशन साहब सुनन तो बाबू फप के रोए लगल। आज इस अबोध इस बुढ़िया माँ को पता नहीं किसका बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। पार्थिव शरीर ताबुक निकाल करके जो इसे बहरा रखलन, माई बरहिया तना समझ पात, लेकिन बहनिया पढ़ी लिखे बाबू विद्या पहचान न गई। पहचान गई कल सरे माई भैया हमार आई लवन माई, लेकिन भैया हमार जीतल ना हुआ, भैया हमार हार गई हुवन। माई बरुआ एक हाथ मल कल तो के मालूम हमार बेटा इतना साहसवान रहल का वो हार ना सकेला रे बेटी। तब मतरिया बाबू के सवनवा बहनिया ताबुकवा के जब खोल दलस, नाक में रुई कान में रुई, जो से माई बरहिया देखलस बाबू छाती पीट के रोवे लगल। तो लोग जाके पड़ोसी न करे दुलहिस कलन के सुन तो सिपाही सैया अवधेश बागी आया है, चल करके मिल ले। दोनिश में बाबू जब इतनी बात सुनलस ओके गौने के चुनरी वाली दोनों बात याद आ गई। चुनरिया के उठा करके अपने शरीर पर धारण कैलस, पहली गांठ छोड़ देलस, दूसर का गांठ छोड़ के जोनी से कुल श्रृंगार सजा के जब यह मांग में सिंदूर सजावे की तैयारी कैलस बाबू, पहुंच करके परोसन एक हाथ मरलस। ना बेटी ना, तेरा सुहाग अभी धरती पर नहीं है। अरे सरे माई ऐसा का कहत हो, का बात हो करन कि ना बेटी तेरा सुहाग अब इस धरती पर नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दिया है। भैया पहुंचल है, भीड़ को चीर करके वही रखल ताबूक में जो लाश रल जेपी भैया उस समनवा पहुंच के रोवत ना है। बहन रोवत, माई रोवत, गांव प्रवासी रोवत, लेकिन पूनम दुलही रोवत ना है। उलसिया से एक सवाल कैलस। का कैलस बेटा? तो भैया वतन का प्यारा अरे मेरा सिपाही साजना तमाउर हो गइले छनुरवा पे कारी कंगना। पार्थिव शरीरिया से पूनम दुल्हनिया सवाल कइले कि फैला वतन का प्यारा मोर सिपाही सजना, फैला वतन का प्यारा मोर सिपाही सजना, माहुर हो गइले सिंदूरवा बेकार कंगना। वादा कइले रहला ना, का कहला? तो जौन दिन आइलो सैया अरे श्रीमना सत्तार हो, हाथे हाथ बिना कली माई तोहारी तयासुर बात दियाली मैया बैठल आना तमाउर हो गइले सनुरवा पे कारी कंगना। स्वामी हमार तो हजर शिकायत नहीं है, लेकिन एक बात हमें बताई दा। जौनी ना तुहार संदेशा आइल है तुहार मतारी
दही और चाउर गुड़ का व्यवस्था कई के तो के टीका लगा के मुंह मीठा करा के आशीर्वाद देले रहे। यह तो जीत के यह तो जीत के आइल हुआ कुल छोड़ दई हमार देखा हमार हालत हुई का। बहन विद्या भी आके छाती पर पीट के रोवत थे तबले बाबू बतावल गई। धीरे धीरे तीसरी पहले शाम के जब बेला भइल तो हर विद्या के ससुर वाले बारात लेके धीरे धीरे चल दिलन। बारात लेके जब चलन बाबू एक तरफ बारात भी आइल दूल्हे राजा के सर पर सेहरा है, हर भाई के शरीर पर तिरंगे झंडे में लपेटा हुआ उसका पार्थिव शरीर कफन का रूप दिया गया। कर्नल साहब धर्म संकट में पड़ गए, मैं करूं तो करूं क्या। पार्थिव शरीर को किनार करा करके सारी बात को छोड़ते हुए वो बहन का जो बारात आइल दूल्हे राजा के सारी बात समझा दिलन। बारात का व्यवस्था रुकल, भाई का दाह संस्कार किया गया। फिर मोहम्मद करीम खान साहब थे मुसलमान, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब बहनिया लगन रोवे के एक भैया रहलन हमार शहीद हो गए, हम विदा कैसे हो कैसे जाए थे। मुसलमान हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उस बहन विद्या के भी शादी को भी कराए, उधर भाई के शरीर को ले जाकर दाह संस्कार कराए राजकीय सम्मान के साथ। फिर आइलन ये होता है एक दूसरे के प्रति फौजी की जिंदगी। लोकलन के जौने खानदान में एक फौजी हो जाला, हरि भैया जेपी भैया विजय बाबू 7 पुस्तों का तारन तार करता है। पहले आप लोग फौज में हो जाना तो पहले कल टोपी आवे वर्दी आवे, लेकिन जब से रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह जी हुए बाबूजी आज तो धरती पर नहीं, लेकिन कहा जाता है आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है। जैसे रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने कहा जो मेरे इस वतन के लिए अपनी आहुति को दे देगा क्या उसके परिवार वालों को उसका आखिरी दर्शन करने का हक नहीं है। उन्होंने एक लागू किया कि उसका पार्थिव शरीर उसके पैतृक निवास पर सत सम्मान जाएगा और 20 लाख रुपए 5 बीघा खेत और एक सरकारी नौकरी का ऐलान आदरणीय नेताजी ने किया। एक बार ताली बजाकर आप तो सम्मान करेंगे। धरती पुत्र मुलायम सिंह जो कि आज दुनिया में नहीं, लेकिन कहा जाता है आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है। भैया हो सारी उठा करके बहन के बिहाने विदाई करा कर डोली में बैठा दिलन तो बहनिया जाए लगन तो कलस तो के धर्म को भाई हुआ का करी कुछ ना देखलत आचर फार के धर्म के रूप में धागा के रूप में कलैया में बांध दलस। कर्नल साहब के पास कुछ नहीं था, ध्यान गए गले पर सोने की जंजीर खींच करके दे देते हैं। ले बहन ले तू अपने को कभी अकेला मत समझना, एक तेरा भाई अवधेश इस वतन के लिए कुर्बान हुआ, हजारों हजार अवधेश बागी खड़े हैं। विदाई करा करके और पूनम जो दुल्ही रह अवधेश फौजी का उनके और उनके सासू माई के लेकर के अपने घर पर जाते हैं, अपने यहाँ रख करके पालन पोषण खेलन। ये है फौजी की जिंदगी। तिराहे पर प्रतिमा भी लगाई गई, रास्ता भी दिया गया, तमाम व्यवस्था, लेकिन आजकल वह में घोटाला होता। बढ़िया सोर्स बा अहिर मरिया तो 5 लाख मिले, दूसरे बिरादर 25 लाख मिले देखे के मिले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मरवा का स्वर्ग बता चंद का कवि अरे बच्चन का बिना पता का वतन भाईपन प्यारा हमके। ए चंचल ये पूर्वांचल वाले गावेलन, लेकिन पूर्वांचल से हवा जब बहेले देखा बाबू हम बताओ तो एक लाइन बानी तोहरे मन वाली हो, बढ़िया लगे तो 150 दे दिया भैया। पूर्वांचल से हवा बहेले पहुंचे ले कहा कछवा, कछवा मिर्जापुर में ये बुद्धि बाबू एक रिफाइन कैले रहलन का कि प्यारा प्यारा वतन भाईपन प्यारा हमके मास्टर कि प्यारा प्यारा वतन भाईपन प्यारा हमके। दीना गया कभी करना हो, दीना गया कभी करना हो, दीना गया कभी
पहुंचा कहाँ? लाला नगर। लाला नगर, जहाँ के दादा पंधारी। दादा पंधारी एक जब पायन तो लगा लगाई के आगे बढ़ाई थे मास्टर साहब। पहुंचा कहाँ? जहाँ के दादा राम कैलाश पतालू बाबू एका पान पे कुर्ता का कोन आइट के और आगे बढ़ाई दे। पहुंचा कहाँ? प्रयागराज झूसी। प्रयागराज झूसी नरेश जी के कहल जाला कि रामधार यादव, बड़की खोपड़ी वाले। बड़की खोपड़ी, उनका खोपड़ा बहुत बड़ा रहल। वो पाए दे के और रिफाइन कई दे का तदीना गया नबी के दूजे सब परनवा हो पतनवा कापन पुजारा हमको पैसावत रुक जा। तदीना गया नबी के दूजे सब परनवा हो पतनवा कापन पुजारा हमको। जेपी भैया, हरी भैया, विजय भैया, ये लाइन आप सबके लिए कहना बा क्या? मेरे दोस्त धरती सोना उगले